जब ये 9th क्लास में या 10th क्लास में था तो इसके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया था जिसे कहते हैं। जारी बात है ना, पठानों की स्वीडिश है तो फिर एंजॉय तो किया ही होगा ना उसने। तो ये आपकी बॉन्डी हरकत है। अब देखें, पता तो चल गया है कि आपके शौक क्या हैं। उम्मीद है कि आप अब ज़रूर इस पर फोकस करेंगे कि मेरे शौक के बारे में मुझे कैसे पता चल गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मैं आज वेले टब्बर की स्वीट डिश के बारे में आपको खुलकर बताऊंगा। आप स्वीट डिश के बारे में जानते ही हैं कि मैं कौन सी स्वीट डिश के बारे में बात कर रहा हूं और किसके हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इस वेले टब्बर की इस स्वीट डिश के बारे में आज जो बातें, जो अहम राज मैं आपको बताने वाला हूं, वो अब तक किसी के पास ना आए और ना किसी ने आपको बताया। वो इसलिए कि आपने 2 रोज़ पहले उस पठानों की स्वीट डिश के चैनल पर एक वीडियो देखी थी जिसमें उस पठानों की स्वीट डिश ने मेरे नंबर को आम लोगों को उसने वायरल कर दिया। आम लोगों के लिए उसने वायरल कर दिया। ब्रो कल्ला तो शुरू की थी, इंत नाराज हो गए यार। आर यू सीरियस? यू आर राइटिंग देयर कि तुम्हारे पास कोई वीडियो है? उस मेरे नंबर को वायरल होने के बाद उस पठानों की स्वीट डिश के एक क्लास फेलो ने मेरे साथ रब्ता किया और फिर उसने मुझे उसके बारे में वो राज बताए कि ये जो पठानों की स्वीट डिश है, ये इसके जो शौक़ थे, जो स्कूल लाइफ में जो इसके शौक़ थे, वो इस कदर इसके शौक़ थे कि जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और फिर पठानों की स्वीट डिश के जो दोस्त हैं, क्लास फेलो, उसने मुझे बताया कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि लोगों को पता चले कि इस पठानों की स्वीट डिश के किस किस किस्म के शौक़ रह चुके हैं और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो शौक़ अभी भी बरकरार हैं। पठानों की स्वीट डिश के क्लास फेलो ने मुझे जब बताया कि स्कूल में 9th के 10th का ये वाक़या, जब ये 9th क्लास में या 10th क्लास में था तो इसके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसे कहते हैं। इसके साथ कुछ इसी के स्कूल फेलो ने का इसको निशाना बनाया। फिर उसके बाद इसको, ज़ाहिरी बात है ना, वो फिर लग गया और फिर ये इस कदर इसका शौक़ बढ़ गया क्योंकि इसका जो था ना, वो फिर ज़ाहिरी बात ना, उस जब खुराक मिली तो वो बड़ा हो गया। अब इसको तंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब ये कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में वो क्लास फेलो इसके जो कि इस तरह का शौक़ नहीं रखते थे, उन लोगों ने, ये बंदा उन लोगों को ऐसी हरकत करके अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करता था, जिस पर इसके दोस्तों ने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को शिकायत लगाई कि ये एक किस्म का बंदा या एक किस्म का नौजवान हमारी क्लास में मौजूद है जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत करता है और फिर ये करने की तरफ माइल करता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ किया जाए। तो जब प्रिंसिपल को पता चला तो प्रिंसिपल साहब ने इसे अपने ऑफ़िस में बुलाया और ऑफ़िस में बुलाकर उसको समझाने की कोशिश की। तो इसने कहा कि सर, मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा दोबारा ऐसी हरकत नहीं होंगी। लेकिन तो जैसे ही 1-2 माह गुज़रे तो उसके बाद फिर इसने वैसी हरकत करना शुरू कर दी क्योंकि इसको तंग करता था। अब उस को खुराक की ज़रूरत थी। अब उस खुराक को देने के लिए हर बंदा तो उस की खुराक तो नहीं पूरी कर सकता था, लेकिन उसके बाद फिर एक ऐसे नौजवान के साथ इसका रिलेशन बन गया जिसने ये सारी बातें मुझे बताईं और उसने कहा कि मैंने तो खूब इंजॉय किया क्योंकि 2 साल ये कॉलेज में रहा और कहता है कि जी 2 साल के अरसे में मैंने खूब इंजॉय किया। जारी बात है ना, पठानों की स्वीट डिश है तो फिर इंजॉय तो किया ही होगा ना उसने। और जिस तरह उसने बताया मैं वो नहीं आपको बता सकता, लेकिन जैसे मैंने अपनी कम्युनिटी में इस खबर के बारे में पोस्ट की तो उसके बाद मुझे उसी इसके क्लास फेलो ने रब्ता किया कि मुझे ये बंदा अब धमकियां दे रहा है कि आपने क्यों इस बंदे को
बताया। तो देखें, आपने जब मेरा नंबर आम लोगों तक पहुंचा दिया है, लाखों लोगों के पास मेरा नंबर चला गया और सैकड़ों कॉलें मुझे आ चुकी हैं, जिनमें से कुछ कॉलें मैंने रिसीव की और बदकिस्मती आपकी के उस कॉल में उस बंदे की भी कॉल मैंने रिसीव कर ली जिसका किसी दौर में आप जायका थे। और फिर उसके बाद आपने किस तरह उस बंदे के ख़िलाफ़ उसको धमकियां देना शुरू कर दी। तो ये आपकी बॉन्डी हरकत है। अब देखें, पता तो चल गया कि आपके शौक़ क्या हैं और आप किस तरह इन शौक़ को पूरा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और मुझे नहीं पता था कि आपके इतने घटिया शौक़ भी हैं। तो लिहाजा मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि अपना अगर हो सके तो MLO करवा लें, क्योंकि शायद उसमें किसी न किसी का नाम आ जाए, और अगर किसी का नाम आ जाएगा तो फिर आप समझ जाइए कि उसके बाद क्या करना है। मुझे यकीन है कि ये थोड़ी सी अखलाकियात के बारे में मैंने आपको आगाह करना था, सो मैंने किया। उम्मीद है कि आप अब ज़रूर इस पर फोकस करेंगे कि मेरे शौक़ के बारे में मुझे कैसे पता चल गया। तो भाई, जिनकी हरकत ऐसी हों तो उनके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। उम्मीद है कि अब आप उस बंदे को ज़रूर राबता करेंगे जिसने आपकी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।